Okay students, today we are going to start the new chapter, how do organisms reproduce। देखो बच्चा, आसान सा चैप्टर है, सभी ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप वर्ड क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप वर्ड पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? देखो बेटा, ध्यान से समझना प्लीज। द प्रोडक्शन ऑफ organisms the production of organisms from pre-existing organisms is known as रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, क्या कहता है? कहता है कि नया ऑर्गेनिज्म बनना प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, उसको क्या कहते हैं बेटू? रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब पहले जो ऑर्गेनिज्म था उससे नया ऑर्गेनिज्म बनना, उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि बेटू हमारा बर्थ होना, मम्मी पापा के थ्रू हमारा बर्थ होना, जैसे कि कैट का किटन्स को बर्थ देना, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं बिट्टू? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट समझेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस, उसकी फायदा क्या है, उसकी जरूरत क्या है। देखो बेटा, पहला क्या कहता है? पहला कहता है टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिजम्स। नए ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। दूसरा कहता है टू इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पीशीज। बोले किसी भी स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने के लिए। देखो है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसकी स्पीसीज बढ़ जाए। देखो ऐसे समझो बाबू, देखो अगर नॉर्मली बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, अगर ह्यूमन बींग्स ज्यादा हो जाएंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, और कम हो जाएंगे तो उनका सर्वाइवल और मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बच्चा? नेक्स्ट वर्ड कहता है टू रिप्लेस डेड ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं ना बेटा, उनको रिप्लेस करने के लिए उनकी जगह दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट टॉपिक कहता है डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। देखो, क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? तो बेटा देखो, ध्यान से समझना कि अपना एग्जैक्ट कॉपी कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बनाता है। मुझसे एक दिन किसी बच्चे ने क्लास में पूछा था कि मैम क्या एग्जैक्ट कॉपी बनती है ऑर्गेनिज्म की? नहीं बनती बेटा, इसीलिए मेरी और मेरी मम्मी की शक्ल नहीं मिलती है, ना मेरी और मेरे पापा की शक्ल मिलती है। ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना प्लीज, क्या कहता है? ये कहता है ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर। ऑर्गेनिज्म एक जैसे दिखते हैं। ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिजम्स look similar because their body design is similar। क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन एक जैसा होता है ना बेटा, इसीलिए वो एक जैसे दिखते हैं। अब देखो, बॉडी डिजाइन का मतलब समझना। देखो बॉडी डिजाइन कैसे करते? देखो मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को जब मैं स्टार्टिंग हुई थी ना बेटू, तो एक सेल से बनी थी। देखो हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है, इसको ज़ायगोट कहते हैं। तो बेटू उस सेल को तो नहीं पता था कि ह्यूमन बीइंग बनाना है कि नहीं बनाना है, पर उसको कैसे पता चला? क्योंकि सॉरी, उसके पास ब्लूप्रिंट था। ध्यान से सुनना प्लीज, क्या कहता है? सिमिलर बॉडी डिजाइन is due to similar
ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट क्या होता है? सिमिलर होता है। अब देखो ब्लूप्रिंट का मतलब समझना बेटा, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है नक्शा, कि हमारी बॉडी ऐसी होगी। ये कौन डिसाइड करता है? ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है। तो हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए। ठीक है, मैं वापस से बताती हूँ, हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट क्या होता है बेटा? डीएनए। अब ध्यान से देखो, डीएनए हमारे सेल के न्यूक्लियस में, ध्यान से सुना, DNA in the nucleus of a cell DNA in the nucleus of the cell has information for मेकिंग प्रोटीन्स। बेटा प्रोटीन्स बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। अब ध्यान से सुनो प्लीज, अगर डीएनए चेंज हो जाएगा तो बेटा क्या चेंज हो जाएगा? भैया हमारा प्रोटीन चेंज हो जाएंगे और उससे हमारे बॉडी डिजाइन चेंज हो जाएंगे। देखो बेटू ध्यान से सुनना प्लीज, नेक्स्ट सुनो प्लीज। इफ डीएनए इज चेंज्ड proteins will change resulting in different body designs। देखो बॉडी डिजाइन बदल जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, कम समझ आया ज्यादा समझ आया, तो रिपीट करेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात होती है सबसे पहले ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी। ब्लूप्रिंट का मतलब हमारी बॉडी का नक्शा। देखो हमारी बॉडी का नक्शा कौन है? हमारी बॉडी का नक्शा होता है डीएनए। क्या होता है बेटा? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म एक बार डिस्कस करेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इसमें प्रेजेंट होता है बेटा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ होता था? ये क्रोमोसोम्स में होता था। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब अगला समझो प्लीज। ये जो डीएनए होता है, इसको ना फिनिश कर देना। देखो ये जो डीएनए होता है, इसकी फुल फॉर्म अभी अभी आपको समझाई थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या फंक्शन होता है बेटा? ये क्या प्रोड्यूस करता है बिट्टू? इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा। और बेटा इन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी के, इट कंट्रोल्स वेरियस कैरेक्टर्स एंड बॉडी डिजाइन। देखो ये किस किस को कंट्रोल करेगा? वेरियस बॉडी कैरेक्टर्स को और डिजाइन को। अब लास्ट बात समझेंगे प्लीज। लास्ट बात क्या कहती है? लास्ट बात कहती है इफ डीएनए इज चेंज्ड, अगर डीएनए बदल गया। एक बार वापस से समझा रही हूँ प्लीज, क्या कहती है? इफ डीएनए इज चेंज्ड, अगर डीएनए बदल गया तो क्या होगा? उसकी वजह से प्रोटीन्स विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि डीएनए से क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती हैं। और प्रोटीन्स किसको कंट्रोल करती थी बेटा? वेरियस कैरेक्टर्स को। तो हमारे कैरेक्टर्स बदल जाएंगे और हमारा बॉडी डिजाइन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो वी विल बी हैविंग डिफरेंट बॉडी डिजाइन। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे की बात समझेंगे। देखो बेटा अब बात आती है कि डीएनए कैसे क्या करता है, डीएनए का काम कैसे काम करता है। देखो बेटा रिप्रोडक्शन की बात समझेंगे। द बेसिक इवेंट इन reproduction is creating
copies of DNA that are transferred to new cells during सेल डिवीजन। देखो बेटा, सेल डिवीजन के टाइम पर डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी को क्रिएट कर लेता है। देखो बेटा समझो, ऐसे समझो, एक ऑर्गेन, देखो ह्यूमन बीइंग्स थे, मेरे पापा मेरे मम्मी, कैसे हुआ, इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ, मैं बन गई अर्जिता इस फॉर्म। तो बेटा अर्जिता को अपना नक्शा चाहिए, ऐसा तो नहीं मम्मी या पापा का नक्शा ले लूंगी। तो पहले नक्शा क्या करेगा, अपनी कॉपी क्रिएट करेगा। देखो नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट यानी कि डीएनए। सो डीएनए विल क्रिएट इट कॉपी ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। देखो वही नक्शा नहीं जाता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो देखो क्या कहता है ये कहता है बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या होता है मेरा बेटा, इज क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए की क्या क्रिएट होती है बेटा, कॉपी क्रिएट होती है, जो क्या करती है, दोज आर ट्रांसफर्ड टू न्यू सेल। नए सेल के पास चली जाती है। हर सेल के पास अपना अपना नक्शा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो नया सेल बनता है ना बेटा, उसके पास ये चली जाती है। अब ध्यान से समझो, देखो डीएनए कॉपिंग इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। देखो डीएनए कॉपिंग कैसी रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। ध्यान से सुनना प्लीज, डीएनए कॉपिंग इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है बेटा, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। एंड नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। देखो कोई भी रिएक्शन भरोसेमंद तो नहीं होती है, गलती होने की चांसेस होते हैं। अब जब गलती होगी तो उस गलती को क्या कहेंगे, रिजल्टिंग इन एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पर क्या आ जाएगा बेटा, एरर आ जाएगा, नोन एज वेरिएशन, जिसको क्या कहेंगे मेरा बेटा, वेरिएशन कहेंगे, नोन एज वेरिएशन। बदलाव आ जाएगा, वेरिएशन मतलब चेंज आ जाएगा। इस वर्ड को बाद में समझाऊंगी। दैट लीड्स टू इवोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इवोल्यूशन हो जाएगा। अब एक बार अच्छे से वापस से फ्लो चार्ट बना रही हूँ, सब ध्यान से समझेंगे प्लीज। क्या कहता है, कहता है नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। एक बार वापस से समझेंगे प्लीज, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। भरोसेमंद कोई भी नहीं होती है। जब भरोसेमंद नहीं होती है तो एरर होता है, और भैया एरर होता है तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो रिजल्टिंग इन एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग के टाइम पे एरर होता है, जिसको क्या कहते हैं, नोन एज वेरिएशन। मेरे ख्याल से सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।